तो नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी। तो सबसे पहले हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था उस पार्ट ए में और हमने देख लिया था कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्यूशन इसका करना है। नाउ अब जब हम जनरल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के अंदर, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ जनरल एंट्रीज। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले आपको जो जनरल एंट्रीज करनी है वो आपने रीड आउट कर लिया होगा क्वेश्चन। सेकंड नंबर से हमें जनरल एंट्री स्टार्ट करनी है। क्या है जनरल एंट्री हमारी? कलर चेंज ये वाला। ही हैड टू ब्रिंग ₹30,000 एज हिज कैपिटल। तो ये सिंपल एंट्री है, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है कि 30,000 की कैपिटल लेकर के आया है। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री जैसे हम करते हैं वापस यहाँ पे मैं कैश लिख सकते हो, बैंक भी आप लिख सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म में कैश आया है, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि किस तरीके से जनरल एंट्री की जाती है। ठीक है, तो यहाँ मुझे नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार इसका रूल बता देता हूँ। कैश हमारी एसेट है, उसमें अगर इंक्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल जो है वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। तो हमने उसको यहाँ पे, अब यहाँ में पार्टनर्स का जो नाम है वो आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो जो हमारा पार्टनर आया था नया, उसका नाम क्या था? बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी नहीं लिखा, बी लिख दीजिए आप। ठीक है, तो कितने रुपए लेके आया वो? 30,000। नाउ अब यहाँ पे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक क्लासेस ले ली है या कई बार सीनियर से भी सुना होगा कि आपको वो बैलेंस शीट में दिक्कत आती है, यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट की दोनों साइड है वो मैच नहीं हो पाते। कभी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी एसेट ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है वो ज़्यादा नहीं आती है, ज़्यादातर स्टूडेंट की दिक्कत होती है। तो अब हम उस दिक्कत को कैसे सोल्व करें? वो दिक्कत ज़्यादातर स्टूडेंट जो आती है वो इसलिए आती है क्योंकि वो हर एंट्री के बाद बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो सोच के नहीं चलते। जैसे अगर मैं इस एंट्री के बाद देखूं कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा, देखो बैलेंस शीट के दोनों साइड मैच होंगे तभी इसको डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं एक बार, तो यहाँ बैलेंस शीट लिखी हुई है 90,000 पे और यहाँ पे भी है 90,000, यानी कि हमें बैलेंस शीट मिला के दी हुई है। अब हमने एक जनरल एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे आ जाएगा 30,000 इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पर भी जो बी कैपिटल है वो आ जाएगा 30,000 से। तो ये हमारे बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। अब जब आप हर एक एंट्री को जब हम यहाँ पे अभी करते जाएंगे, आपको करना कुछ नहीं है, आपको हर बार जो माइंड में है ना उस जनरल एंट्री को फटाफट से क्विक सोचते रहना है कि यार इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट पे। ठीक है, यहाँ पे 30,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सोचते रहना है कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और उस इफेक्ट को आपको देते रहना है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री के ऊपर, जो लिखा हुआ है कि ही वुड पे कैश फॉर गुडविल। कैश पे करेगा गुडविल के लिए, विच वुड बी बेस्ड ऑन 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। तो हमने गुडविल निकाल ली थी, ये हमारी गुडविल थी, फर्म की गुडविल निकली थी 41,250, उसमें से 11,000 जो है लेकर के आएगा कौन? नया पार्टनर बी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें करनी है जनरल एंट्री वो है उसकी गुडविल को ड्यू करनी है, यानी जो बैंक अकाउंट है उसको हमें निकालना है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश या बैंक, जो भी आप लिखना चाहो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ से भी वापस क्या इफेक्ट पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड में प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा और एसेट साइड में कैश हमारा जो है इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 11,000 से। ठीक है, 11,000 से हमारा जो है कैश इंक्रीज हो जाएगा और वहां पर भी लाइबिलिटी साइड में भी प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा आ जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरल एंट्री है वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि W&R वुड विड्रॉ हाफ द अमाउंट, है ना, W&R विड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय बी। यानी कि ये दोनों क्या करेंगे? अपना जो गुडविल का अमाउंट बी लेकर के आया है उसका हाफ अमाउंट ये निकाल लेंगे। तो नो, जब हम यहाँ पे ये जो हमने जनरल एंट्री की है यहाँ पे, अब हमें इसकी आगे की जनरल एंट्री अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये प्रीमियम जो है उसे हम डिवाइड कर लेंगे दोनों पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू W/R, और जो ये 11,000 था ये किस रेशियो में चले जाएगा? इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था वो था 3:2, तो वो चला जाएगा 66,000 एंड 44,000। तो ये जो करना है, अब इस जनरल एंट्री का अगर आप देखो फटाफट से, तो लाइबिलिटी साइड में हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट था वो खत्म हो जाएगा और दोनों की कैपिटल W&R की कैपिटल बढ़ जाएगी किससे? रिस्पेक्टिवली 66,000 और 44,000। ठीक है, सॉरी 4400
और 6600 यहाँ से ये बढ़ जाएगी और 11,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का हट जाएगा। तो यहाँ से वापस से जो इस जनरल एंट्री का हालांकि बैलेंस शीट के टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एक लायबिलिटी जा रही है और दूसरी लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट की टोटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद वापस से थर्ड नंबर पे आते हैं कि W&R, तो यहाँ पे वापस से हम लिख लेते हैं W&R कितना लेंगे, ये 3300 और 2200, तो WR2 केस, ठीक है। मैं पूरी जनरल एंट्री नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखने हैं ना W कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, है ना, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस, तो ये लेके चला जाएगा कितना 3300, ये ले जाएगा 2200 एंड ये लेकर ले जाएगा 5500 टोटल में। अब यहाँ पे इस जनरल एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा आपकी किस पे, टोटल पे, टोटल बैलेंस शीट पे इसका इस जनरल एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट कम हो जाएगा और W का अकाउंट भी कम हो जाएगा इधर लायबिलिटी में, और R का कैपिटल अकाउंट भी कम हो जाएगा, कितने से, रिस्पेक्टिवली 3300 एंड 2200। ना उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी जो होगी किस नाम से है, देखें हमने 2 कर लिया था, 3 कर लिया, 4 कर लिया। नाउ 5th पे अगर हम आते हैं कि द एसेट वुड बी रिवैल्यूड एज सन्ड्री डेटर्स, जो बुक वैल्यू लेस ए प्रोविजन फॉर 5%, स्टॉक एट 20,000, प्लांट एंड मशीनरी एट ₹40,000 एंड पेटेंट एट 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सन्ड्री डेटर्स एट बुक वैल्यू पे ही दिखाना है, लेकिन उसमें से लेस करना है प्रोविजन 5% का। तो सर क्या पहले प्रोविजन लेस किया गया है, हाँ पहले प्रोविजन लेस किया गया है 700 का। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले प्रोविजन लेस किया गया है, अब एक तरीके से यहाँ पे इस 700 की बजाय इनको लेस करना है 5%, जो कि निकल के आता है 1,000 रुपीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल इंक्रीज कितना होगा 300। अब आप देखोगे तो ये एसेट साइड में तो दिख रहा है, लेकिन एसेट में भी ये रिड्यूस हो रहा है, लेस हो रहा है एसेट में से। तो एक तरीके से यहाँ पे अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो एसेट में इंक्रीज नहीं माना जाएगा, एक तरीके की लायबिलिटी है जिसमें इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी में जब इंक्रीज होता है क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम वापस से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो बाकी की जनरल एंट्रीज है जैसे कि हमने स्टॉक में भी क्या हुआ था, तो स्टॉक में इन्होंने बोला है 8, यानी कि उस लेवल तक लेकर के आना है, और वो लेवल क्या था 20,000। आप देखोगे स्टॉक तो यहाँ 25,000 है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है -5,000, और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो देखोगे आप 40,000 में आपको लेकर के आना है, तो यहाँ इंक्रीज हो जाएगा 5,000 का, और जो पेटेंट है उसको लेकर आना है 12,000, तो ये इंक्रीज हो गया 5,000, ये हो गया इंक्रीज 6,300। तो दोनों इंक्रीज हुए हैं, उनको क्या करना है, हमें डेबिट करना है, और ये जो ये भी इंक्रीज हुआ है, तो ये क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगा, और ये क्या होगा, ये भी क्रेडिट होगा। आप चाहो तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो फटाफट से कर सकते हो, ये हो जाएगी हमारी जनरल एंट्री। क्या डेबिट कौन कौन से होंगे, प्लांट एंड मशीनरी और पेटेंट, ठीक है। नाउ उसके बाद जो हम क्रेडिट करेंगे वो है टू प्रोविजन फॉर मशीनरी एंड टू क्या करना है हमें, स्टॉक, और जो भी बैलेंस बचेगा अगर बचता है तो आपको किस में ट्रांसफर करना है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यानी कि टू पुनर्मूल्यांकन खाता। नाउ अब यहाँ पे जो जनरल एंट्री है वो कितने से होगी, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी 5,000 से, पेटेंट हो जाएगा 6,300 से, प्रोविजन फॉर मशीनरी नहीं है, डेटर्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 300 से, और जो स्टॉक है वो हो जाएगा 5,000 से। तो रिवैल्यूएशन में कितना चला जाएगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, 6,000 कैसे, 5,000 300 यहाँ से हटा दिए, 6,000 आए। इस जनरल एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो देखिए एसेट साइड में ये सब कुछ घट घुटा के कम को होके रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 से चला जाएगा, और एसेट में 6,000 की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा नेट जनरल एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद वापस बात करते हैं हम, तो वापस से जनरल एंट्री पे चलते हैं। वापस से यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ है, 7 की कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, ये केवल गुडविल कैलकुलेशन पे है। तो liabilities were valued at ₹23,000, one bill for goods purchased having been omitted from books। तो लाइबिलिटी जो थी हमारी, जो भी लाइबिलिटीज थी उसको वैल्यू किया गया है 23,000 पे। सर लाइबिलिटी कितनी थी हमारी, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी 20,000। अब आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे ये नई लाइबिलिटी की बात कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। वहां पे उन्होंने बोला है कि जितनी भी लाइबिलिटीज हमारी थी एट प्रेजेंट, उन सबको हम 23,000 पे रिवैल्यू करेंगे, और जो 23,000 पे रिवैल्यू कर रहे हैं तो जो 3,000 है वो पैसा कहाँ से आया है, वो पैसा आया है हमारे एक बिल था वो हमने ओमिट कर दिया था, इस वजह से वो 3,000 में इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, आपको बस समझ के चलना है। लैंग्वेज में भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत
हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो वापस से यहाँ पे जनरल एंट्री करने के लिए आपने देखा कि जो लाइबिलिटी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हुई है, 3000। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट होगा। तो टू लाइबिलिटीज हम कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी नाम लिखा था आप लिख सकते हो, ठीक है। सभी क्रेडिट्स लिखे हुए थे, 3000 से ये एंट्री हो जाएगी। अब डेबिट में क्या होगा, अभी यहाँ पे कोई एसेट है नहीं, तो है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3000। अब नो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये एंट्री हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ये एंट्री हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट बचा है वो है 3000, और वो 3000 क्या होगा, डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये बताता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई भी आपका जो भी प्रॉफिट होता है, तो अगर आपका कोई रिजर्व है या है ना, तो क्रेडिट बैलेंस आपको ये शो करेगा कि प्रॉफिट हुआ है, और हमें उस क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए इसे डेबिट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा 3000 से। और टू, अब आपको यहाँ पे देखना है कि केवल जो न्यू ओल्ड पार्टनर्स है उन्हीं में ये डिवाइड होगा, तो 2W एंड 2R, तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसमें हम इसे डिवाइड कर लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, 3:2, तो 18 और 1200, इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। नाउ अब जो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा एंट्री की है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, 5-7 एंट्री की है, और आपको जनरल एंट्री के हिसाब से आप बैलेंस नहीं निकाल सकते हो, तो आपको एक काम करना है, आप क्या करोगे, उसका अकाउंट बनाओगे, मांगा नहीं है क्वेश्चन में तो भी आप वर्किंग नोट में अकाउंट बनाओगे और फिर बैलेंस निकाल के बताओगे। यहाँ पे आपसे अकाउंट्स भी मांगे हैं, और साथ ही साथ आपसे एक और चीज़ मांगी है, और वो है बैलेंस शीट, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो लेजर अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ये मैं आपको जो है होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे प्रिपेयर करना, ठीक है। तो जब आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो उनको आप प्रिपेयर करना खुद से अभी, और उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप अगर हर एक जनरल एंट्री का इफेक्ट सोच के चलो कि उसमें 90,000 से क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मेरा जो टोटल है वो इतना होना चाहिए था, क्या वो इतना टोटल हो गया है, हाँ हो गया है, ठीक है, ये बैलेंस शीट मिल गई है, मेरा सारा क्वेश्चन सही है, और अकाउंट्स में आप 100 से 100 ले आ पाओगे, 100 आउट ऑफ 100, नो डाउट, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय। और साथ ही साथ अभी कुछ बीमारी चल रही है कोविड-19, तो उसका भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। ज़रूरत हो तभी बाहर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय, और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा।